हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको पता ही होगा, अभी एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर गर्ल्स ना बॉयज को एक्सपोज कर रही है एंड काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स एक्सपोज भी हो रहे हैं। लेकिन अभी एक यूट्यूबर एक्सपोज हुआ है जिसका नाम है अजूज, और इनको एक 18 साल की लड़की ने एक्सपोज किया है। तो बेसिकली अजूज ने एक 18 साल की लड़की का असोल्ट किया था एंड इस लड़की का नाम है तन्वी, और सोशल मीडिया पर तन्वी ने ना सारे एविडेंस प्रोवाइड किए हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप था एंड क्या तन्वी पूरा सच बोल रही है या केवल आधा। सो ये जो असॉल्ट हुआ था ये गुड़गांव में हुआ था एंड अभी अजूज ने ना जब ये सारे एलिगेशंस उन पर लगे हैं उसके बाद अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। सो समवेयर ये सिग्नल कर रहा है दैट तन्वी सच बोल रही है। नाउ जो स्टोरी तन्वी ने अपने पोस्ट में बताई है वो ये है दैट वो अजूज को ना कुछ महीनों से जानती थी एंड अजूज का रियल नेम है अब्दुल अजीज, तो यहाँ पर हम उनको अब्दुल के नाम से ही बुलाएंगे। तो वो अब्दुल के साथ ना कुछ महीनों से फ्रेंड्स थी और वो पहले भी कुछ शोज में मिले थे। यहाँ पर वी हैव टू रिमेम्बर दैट तन्वी अभी 18 इयर्स की है। तो पहले तन्वी ना अब्दुल के म्यूजिक सॉन्ग्स को अपने स्टोरीज में डालती रहती थी और एक सॉन्ग रूह के लिए इन दोनों ने शूटिंग भी प्लान किया था। इनिशियली अब्दुल का कहना था दैट वो उसके फ्रेंड के स्टूडियो में शूट करेंगे, लेकिन बाद में उसने प्लान को चेंज कर दिया। शूटिंग जो हुई थी वो अब्दुल के घर में हुई। ये एक स्क्रीनशॉट है जहां पर तन्वी रिस्पॉन्स दे रही है अब्दुल को, जहां पर वो पोस्ट कर रहे हैं लुकिंग फॉर फीमेल इन्फ्लुएंसर फॉर शूट। सो मोस्ट ऑफ द चैट्स जो रिवील किए हैं तन्वी ने वो बेसिकली ब्रांड डील्स को लेके ही है, क्योंकि तन्वी एक सोशल मीडिया मैनेजर है मल्टीपल क्रिएटर्स के लिए। वो उनकी हेल्प करती है ताकि उनको ब्रांड डील्स मिल सके। जो चैट्स हमको देखने को मिल रही हैं वहां पर तन्वी शूट के लिए अब्दुल के घर जा रही है एंड इट लुक्स लाइक कि पहले ये केवल इंस्टाग्राम के थ्रू ही बात करते थे, लेकिन जब ये उनके घर जाती है तो उस समय ये लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब्दुल तन्वी से नंबर मांगता है और तन्वी भी उसको नंबर दे देती है। एक स्टोरी भी यहाँ पे उन्होंने पोस्ट की जहाँ पे तन्वी एक कैट के साथ दिख रही है। सेम कैट के साथ अब्दुल भी लेटर ऑन दिखेंगे। ये पहली स्टोरी थी जब वो अब्दुल के घर गई थी एंड वहां से पोस्ट की थी। नाउ जनवरी 2026 इसी साल तन्वी के पेरेंट्स उसको दिल्ली में छोड़ देते हैं और रिलेटिव्स के साथ कहीं चले जाते हैं, क्योंकि तन्वी को एक सीरियस हार्ट कंडीशन है, इसीलिए वो अकेले नहीं रह सकती और उसको रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना होता है। तो उसके पेरेंट्स प्रेफर करते हैं दैट वो किसी के साथ रह ले। ऐसे टाइम में तन्वी को लगता है दैट वो अब्दुल को काफी ट्रस्ट करती है, तो वो अब्दुल को पूछती हैं क्या वो उसके घर में रह सकती हैं एंड अब्दुल भी ना हाँ कर देता है। नाउ यहाँ पर तन्वी लिखती है दैट अब्दुल उसका काफी अच्छा दोस्त था। वो दोनों काफी ज्यादा बातचीत भी करते थे एंड वो उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करती थी। इससे पहले हमको कोई भी ऐसी चैट्स देखने को नहीं मिलती जहाँ पे वो कुछ पर्सनल या इमोशनल चैट्स कर रहे हो, केवल प्रोफेशनल चैट्स देखने को मिली। ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो गया ये भी नहीं पता, क्योंकि लाइक शी सेड कि वो कुछ महीनों से अब्दुल को जानती थी, ना कि बहुत सालों से उसके अंडर में काम कर रही थी। नाउ तन्वी के पास कोई और चारा तो होता नहीं है कहीं और जाने का, तो वो अब्दुल के यहाँ चली जाती है। 3 दिन तक सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 5 जनवरी में रात के 1-2 बजे के अराउंड अजूज सडनली उसको टच करने लग जाता है, यहीं पर असॉल्ट टेक्स प्लेस। सो यहाँ पर तन्वी के अकॉर्डिंग जब वो रोने लग जाती है तो तब अब्दुल को लगता है उसने कुछ गलत किया है। ऑल्सो वो उसको पूछता है कि वो रो क्यों रही है एंड तन्वी ऑब्वियसली यहाँ पे शॉक में थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हुआ क्या। अजूज अजीब तरीके की बातें कर रहा था, लाइक जो उसने किया उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। इंस्टेड वो क्वेश्चन कर रहा था दैट उसके रिलेशनशिप में कुछ हुआ है क्या जिस वजह से वो रो रही है। 3 बजे के लगभग वो अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करती है दैट नेक्स्ट डे वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलेगी। तन्वी यहाँ पे ना डरने लग जाती है अजूज से, तो प्रिटेंड करती है कि सब कुछ नॉर्मल है और एक एक्सक्यूज बनाती है वहां से जाने का। नेक्स्ट डे मतलब कि 6 जनवरी को शाम के 4:30 बजे तन्वी का बॉयफ्रेंड एंड एक म्यूचुअल फ्रेंड आता है जो कि अजूज को कन्फ्रंट करता है और अजूज ना वहां पर सब कुछ डिनाई कर देता है, जबकि एट द सेम टाइम वो तन्वी से अपोलोजाइज कर रहा था मैसेजेस में। तो हियर वी कैन सी मैसेजेस जहां पर अजूज सॉरी बोल रहा है तन्वी को
एंड बेसिकली वो यहाँ पर सॉरी लिख रहा है उसको अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए। तन्वी ने यहाँ पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी शो किया है 6 जनवरी से, जहाँ पर लिखा है शी लॉस्ट ऑल ब्लैडर कंट्रोल, और उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच गया था। हॉस्पिटल में वो स्टाफ को बताती है उसके साथ अब्यूज हुआ। हॉस्पिटल इसको MLC केस बता देता है, जहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पुलिस को रिपोर्ट करने की। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल में आती है एंड तन्वी से बहुत ज्यादा पूछताछ की जाती है, जिसकी वजह से तन्वी काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। अजूज उस समय ये कहता है दैट वो सारे टेस्ट एंड ट्रीटमेंट के लिए पे करेगा, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वो तन्वी को उसके बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर देता है। तो ये थी पूरी कहानी एंड यही कहानी तन्वी ने पूरे अपने पोस्ट में लिखी है, किस तरीके से अजूज ने उसको अब्यूज किया और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया सडनली। एंड अभी ना वो ये सारी बातों को रिवील कर रही है, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि इस स्टोरी में ना कुछ पार्ट्स मिसिंग है। लाइक अगर तन्वी का बॉयफ्रेंड उस समय दिल्ली में था तो वो अजूज के साथ उस समय क्यों रह रही थी इंस्टेड ऑफ लिविंग विद हर बॉयफ्रेंड। चैट्स में तन्वी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं कर रही है अजूज ने जो भी किया वो फोर्सली किया। सारे स्क्रीनशॉट्स में अजूज सॉरी तो बोल रहा है, लेकिन रीजन दे रहा है कि उसने उसको अनकंफर्टेबल फील करवाया, इसीलिए कहीं पर भी तन्वी उसको कन्फ्रॉन्ट नहीं कर रही। इंस्टेड वो कॉन्स्टेंटली उससे बात भी कर रही है। तो अगर इतना सब कुछ हो गया था तो वो बात क्यों कर रही थी उससे। एंड दूसरी चीज है कि पुलिस कंप्लेन को लेके सेकंड थॉट्स क्यों आए हैं। सो अभी तन्वी के म्यूचुअल फ्रेंड का ये कहना है दैट वो ना बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है, शॉक में चली गई है और अभी उन्होंने पुलिस कंप्लेन करवाई है। ऑल्सो अजूज ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। एट द सेम टाइम तन्वी का प्रिस्क्रिप्शन हमने देखा जिसमें क्लियरली लिखा है दैट शी लॉस्ट ऑल ब्लैडर कंट्रोल। तो ये जो अकाउंट है इसको पूरी तरीके से फेक भी नहीं कहा जा सकता। तो जब पुलिस हॉस्पिटल में आती है तो उस समय ना तन्वी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। रीजन ये रहता है क्योंकि पुलिस उसको हरास कर रही थी, कॉन्स्टेंटली ये बोल रही थी दैट तुम उस लड़के के घर क्यों गई, तुमको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। एंड यही चीज हमेशा होती है, जब भी इस तरीके का कोई सिनेरियो होता है तो हर जगह से सेम एडवाइस देखने को मिलती है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रांड डील्स वो डिस्कस कर रहे थे या फिर तन्वी उसके घर में भी विजिट करने के लिए गई थी या फिर वॉलंटरीली वो उसके घर में रह रही थी, लीगली इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कॉन्सेंट दे दिया था। जिस समय असॉल्ट होता है ना उस समय दो लोगों के बीच में कॉन्सेंट था या नहीं ये मायने रखता है। ऑल्सो ये जो भी बातें तन्वी ने बोली है ये ट्रस्ट वर्दी समवेयर इसलिए लग रही है क्योंकि एक तो वो स्पेसिफिक डेट बता रही है, टाइमलाइन बता रही है। ऑल्सो तन्वी को यहाँ पर मेडिकल अटेंशन भी मिला है, केवल सोशल मीडिया अटेंशन के लिए वो ये सब नहीं कर रही है। इसमें हॉस्पिटल इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है और एक मेडिकल रिपोर्ट भी है। पर अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं दैट मल्टीपल डेज के लिए वो क्यों उसके घर में थी एंड क्या वहां पे कोई विटनेस था जिसने उन दोनों को साथ में देखा इतने दिन तक। तो ये क्वेश्चंस ना मोस्टली कोर्ट या फिर जब हम पब्लिकली इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं तब उठ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि उसके एलिगेशंस को माना नहीं गया, इंस्टेड उसकी स्टोरी की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्सो इतना तो पक्का है कि तन्वी ने पूरी चैट्स अपनी डिस्क्लोज नहीं की है। बहुत सारी चैट्स जो है ना वो प्राइवेट रखी गई हैं और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक वो अपने को प्रोटेक्ट करना चाहती हो क्योंकि कभी भी जब असॉल्ट जैसी चीजें होती हैं तो अगर थोड़ा सा भी सर्वाइवर के साइड से ये देखा गया दैट वो फ्लर्ट कर रही है तो उसको उसके खिलाफ यूज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में है, अगर उसका बॉयफ्रेंड था तो बॉयफ्रेंड के साथ वो क्यों नहीं गई एंड बॉयफ्रेंड ने कैसे हाँ कर दिया, वो किसी और के साथ रह रही है इतने टाइम तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बॉयफ्रेंड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और पे ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। एंड दूसरी चीज है कभी भी कोई रिलेशनशिप में होता है तो पब्लिक परसेप्शन ही ये बन जाता है दैट एक स्ट्रॉन्गर बाउंड्री बनानी चाहिए कमिटेड लोगों को। अगर वो किसी के घर पे मल्टीपल डेज तक रह रही है इसका मतलब ये है कि उसको इनिशियली सेफ लग रहा था वहां पे। इतने सारे असॉल्ट में ना मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान ही भरोसा तोड़ता है।
सो अजूज को डेफिनेटली कॉल आउट करना चाहिए। ये ना मॉरल पुलिस की तरह बिहेव करता था यूट्यूब पे, दूसरों के बारे में बातें करना, किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, ये सारी बातें अजूज अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू सामने रखते थे। लेकिन अभी जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, डिस्गस्टिंग है, एंड जिसके साथ ये हुआ है उसके लिए पूरी जिंदगी भर का ट्रॉमा हो चुका है एंड लीगली इन पर एक्शन होना चाहिए। सो आपका इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।